ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जंगलों में कायम जंगल राज की। अब हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अजीत सिंह शेखावत के पास कि आखिर क्या स्थितियां है राजस्थान में जंगलों की। चाहे मामला रणथंभौर के 2 शावकों के गुम होने का हो या सरिस्का में बघेरे के शिकार का, दोनों ही मामलों में विभाग की गफलत सामने आई है। यदि समय रहते विभाग और मंत्री दोनों नहीं चेते तो हो सकता है ये दुर्लभ प्राणी हमें तस्वीरों में ही देखने को मिले। कैमरामैन डीसी मीणा के साथ अजीत शेखावत, एचबीसी न्यूज, जयपुर। और एक बार फिर चलते हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्य के पास कि आखिर राजस्थान के जो जंगल हैं उनमें जो जंगल लगातार कट रहे हैं उसके बारे में क्या उनकी रिपोर्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये जो जंगल जिनको हम इन वन्य जीवों की शरणगाह मानते हैं, ये इन शिकारियों की शरणगाह बन गए हैं और वन मंत्री इससे बेजान नहीं है। जानबूझ करके अनभिज्ञ बन रही है, वो एक घोर लापरवाही का प्रतीक है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री और इनके आला कमान क्या कुछ कर पाते हैं ऐसी वन मंत्री के खिलाफ जिसको कि राजस्थान के वनों की और वन्य जीवों की फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है तो ग्लैमर की और अपने आप को साबित करने की ग्लैमर वर्ल्ड में। कैमरा पर्सन डीसी मीणा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज, जयपुर। आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहा बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन शर्मा ने। कायदे से देखा जाए तो बीना काग जी राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी नहीं रही हैं। उनके कृत्य को आप देखेंगे तो कई सवाल पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और पर्यावरणविद तो बनती हैं, पर्यावरण से बहुत प्यार भी दिखाती हैं, जानवरों से भी बहुत प्यार दिखाती हैं। कभी वो शेरों के पांव को गिनती हैं, कहीं उनके छाप को ढूंढती हैं, लेकिन जानवरों के लिए कुछ करते हुए दिखती नहीं है। वो राजस्थान का जंगलात विभाग बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। उनके लवाजमों को लेके जिस तरह से वो रणथंभौर में सैर सपाटे करते हैं, ये वन विभाग के रूल्स नहीं है। सोनिया जी के परिवार को, प्रियंका वाड्रा हो या वाड्रा जी हो या राहुल जी हो, उनको खुली छूट वहाँ पैंथर और शेर को ढूंढने को दिया जाता है। आम आदमी वहाँ अलाउ नहीं है। तो इसे पूरे कानून कायदे तोड़े जा रहे हैं। वो इस पद के लायक नहीं है और राजस्थान का इसका नुकसान हो रहा है। वहीं जंगल से जुड़े इस पूरे मुद्दे पर भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने भी जमकर अपना रोष प्रकट किया। आइए सुनाते हैं क्या कहा घनश्याम तिवाड़ी ने। जिस प्रकार पैंथर्स की मृत्यु हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में संपूर्ण जांच होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और पैंथर बार बार जो अपने इलाके से निकलकर बाहर आते हैं उसमें भी वहाँ पूरी व्यवस्था न होने के कारण से इस प्रकार घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं को रोकने का सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बाबूलाल जाजू से। आखिर बाबूलाल जाजू ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी जो नाराजगी जाहिर की है वो भी हम आपको सुनाते हैं। वन्यजीव अधिकारियों की लापरवाही, राजनेताओं की दखलंदाजी, वन्यजीव तस्करों की मिलीभगत, इसका ये परिणाम रहा कि आज राजस्थान और समूचे भारत में बाघों की संख्या बजाय बढ़ने के घटी है। समय रहते शिकारियों पर शिकंजा नहीं कसा गया, शिकारियों को कड़ाई से सजा नहीं दिलाई गई, तो हो सकता कि बाघ केवल मात्र चित्रों में दिखाई देंगे। जंगल से जुड़े इस मुद्दे पर पूरे राजस्थान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जंगलों से, क्योंकि राजस्थान के लोग इन जंगलों की अहमियत अपने जीवन में क्या है वो जानते हैं। पूरे राजस्थान भर से इस मुद्दे पर हमें प्रतिक्रियाएं मिली हैं, आइए आपको सुनाते हैं। निरंतर बढ़ती पैंतरों की संख्या की सबसे बड़ा मुख्य कारण है सरकार का जो वन्य जीव संरक्षण जो कानून बना रहा है उसमें ढिलाई। वन्य संरक्षण के बारे में जो कानून के तहत जो योजनाएं चल रही है वो बिल्कुल घटिया चल रही है। इसके अंदर कानून कुछ भी नहीं कर पा रही है। सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वन्य जीवों को बचाने में जो योजनाएं आनी चाहिए, योजनाएं बन नहीं रही तो लागू कहां से होगी। सरकार हमारे वन्य जीवों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जनप्रतिनिधियों को तो अपने जो है जनता के वोट बैंक से संबंधित, चूंकि जानवर और जो वन जीव है वो तो वोट देते नहीं है, वोट तो व्यक्ति देते हैं, तो व्यक्तियों के हिसाब से वो चल रहे हैं। सरकार को इसके लिए अपनी नीतियों में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। कि वन विभाग पूरी सजगता से कार्य नहीं कर रहा है। अगर उनके ऊपर ध्यान रखा जाए तो अपने वन जीव को खत्म होने से बचाया जा सकता है। अगर वन विभाग अपने कार्य को सुरक्षापूर्वक अपनी पूरी सही ढंग से करे तो वन्य जीवों की रक्षा की जा सकती है। जानवरों की जो अकाल मृत्यु हो रही है उसके पीछे वन विभाग की सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है। जंगल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए, शिकारियों के प्रतिबंध लगाना चाहिए और सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत मजबूत और वो बनाना चाहिए कि जो सरकार ने जो मशीनरी या जो डिपार्टमेंट मुकर्रर किया हुआ है
वो डिपार्टमेंट बिल्कुल अपनी नेगेटिव भूमिका में हमारे सामने है। पैंथर को बचाना बहुत जरूरी है अपने लिए, और पैंथर को बचाने के पीछे राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। न राज्य सरकार कुछ कर रही है, न वन विभाग कुछ कर रहा है। आज पैंथर दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी सोचना चाहिए, अगर वन हमारी जरूरत है और हम इनका संरक्षण करना चाहिए। राज्य सरकार को सोचना होगा कि जितनी भी अपने वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा की जाए, क्योंकि प्रकृति से जितना छेड़छाड़ होगा उतना ही मानव समाज पर संकट गहराएगा। नियम कायदे नहीं है तो कोई भय नहीं है पब्लिक के अंदर, वो आ जाते हैं, उनको मार देते हैं, शिकार होते हैं, बाहर व्यापार होता है इनका। इनके लिए रोक होनी चाहिए और कानून में कठोरता होनी चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए ऐसे शिकारियों को। वर्तमान में वन जीवों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, लोग शिकार कर रहे हैं, उसके संरक्षण को नए नए कानून नहीं बन रहे हैं। उनके संरक्षण करने के लिए नए नए गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, जनता में जागृति पैदा करनी चाहिए, उनसे लाभ और उनके हितों के बारे में सोचना चाहिए। शिकारी लोग शिकार कर रहे हैं और वनों में पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था से कई जानवर तड़प के मर जाते हैं और इनकी हमें संरक्षण बहुत जरूरी है। मुख्य बात यह है कि इनके रखरखाव का जो तरीका है वो सही नहीं है, तो इसके रखरखाव के लिए सरकार का कि जब इस समय जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और वन्य जीव विभाग को इसका जो जिम्मा सौंप रखा है, उसमें कुछ मैं तो ये समझता हूँ कुछ ऐसी कमियां हैं कि सरकार को उन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार को अब इस पर ध्यान देना चाहिए और कोई एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनी चाहिए और इसके एक अलग ही बजट का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि जो वन क्षेत्र है वो बढ़ाया जा सके और इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए जा सके। तो वनों का नाश करना, वन जीवों का नाश करना, ये कहाँ तक उचित है, ये प्रश्न हम सभी को सोचना पड़ेगा। सिर्फ सरकार इसे सोचे या और कोई सोचे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सरकार ने समय समय पर बाघ टाइगर प्रोजेक्ट और भी कई प्रकार के अधिनियम चलाए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। आज इस जगह पे टाइगर नहीं होने की वजह से इस सेंचुरी और इस जंगल को कोई लाइमलाइट नहीं मिलती है, कोई इस जगह पे आना पसंद नहीं करता है, सभी केवल चमकदार जगहों पे काम करते हैं। क्या केवल टाइगर ही जंगल को संभालता है? ये अच्छी बात है कि टाइगर को बचाने से दूसरा पूरा जंगल बचता है, लेकिन प्रतापगढ़ का टाइगर सिर्फ पैंथर रह गया है। तो अगर इसका भी हाल यही रहा तो धीरे धीरे पैंथर भी आपको हेलीकॉप्टर से ला के बचाने पड़ेंगे और उनके लिए भी आपको एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा। तो जो संपदा है उसे अभी से बचाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ऑफिसर्स से